देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, महामुनि सुखदेव भगवान की, संत सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं,
द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आनंद कंद सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म श्री प्रज्ञानम सत्संग आश्रम के अधिष्ठात्र श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में कोटशः नमन वंदन। भगवान के ही वांगमय स्वरूप श्री भागवत भगवान को प्रणाम। परमात्मा के ही अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अर्चनीय अनंत श्री भूषित सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन वंदन। मंचस्थ इस आश्रम का प्रबंधन कार्य बड़ी कुशलता से कर रहे ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान के ही परम कृपा पात्र आदरणीय श्रद्धेय स्वामी श्री ललितानंद जी महाराज, नर्मदा जी के पावन तट से आए हुए पूज्य गुरुदेव भगवान के ही कृपा पात्र परम श्रद्धेय आदरणीय स्वामी श्री पूर्णानंद जी महाराज, इस कथा सभा में उपस्थित सभी भगवत स्वरूप पूज्य संत चरण आचार्य बटक विद्यार्थी, उपस्थित समस्त भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूपणी मातृ शक्ति, भगवान की अहेतु कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का संकल्प हमारे यशस्वी जो यजमान परिवार हैं श्री सुनील कुमार मिश्रा जी, उनकी अर्धांगिनी श्रीमती सुषमा मिश्रा जी, इनके भीतर ये भाव उत्पन्न हुआ अपने पितरों की सद्गति के लिए, उनके उद्धार के लिए कुछ सत्कर्म किया जाए और अपने पितरों के उद्धार के लिए, पितरों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा अनुष्ठान ज्ञान यज्ञ से बढ़ कर के कोई सत्कर्म है नहीं। अनेकों अनेकों साधन अनुष्ठान हमारे शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अनुष्ठान एक ऐसा साधन है जो अत्यंत ही सहज और सुलभ है। और उसमें भी कथा ऐसे पावन सुरम्य एक गुरुकुल परंपरा के एक आश्रम में अगर सुनने को प्राप्त हो तो इससे बढ़ कर के कोई और भाग्य हो नहीं सकता। और हम तो सुन रहे थे भजन, तो हमें मन में आया कि हमारे जो यजमान हैं उनके मन का भाव उनकी पुत्र वधू ने अपने भजन से व्यक्त कर दिया क्योंकि इतनी सुलभता से, इतनी सहजता से कथा सुन लेना कि आपको कुछ पता ही नहीं कि कहाँ से क्या हो रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, क्या व्यवस्था हो रही है। मिश्रा जी ने अपना सारा जो कार्यभार है सौंप दिया हमारे परम परिश्रमी उद्यमी भागवत भक्त ऐसे हमारे श्री ललितानंद जी महाराज जी को। और वाकई जब से आप आए हुए हैं आश्रम की व्यवस्था में, जो भी है, जो भी साधक गण आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, उनको भी अनुभव होगा। किसी के मन में कोई संकल्प हो, महाराज जी से बता देता है तो उसको अत्यंत ही सहज भाव में ही इसको कहते हैं चिंता ना करो, हो जाएगा। और जो कुछ ला करके आपको दे देता है वो अपना काम शुरू कर देते हैं। और भगवान की भी, गुरुदेव भगवान की भी ऐसी कृपा है कि इनके पास भी कभी अभाव नहीं रहता। हमने कभी अभाव देखा नहीं। पूर्व में क्या स्थिति रही हो पता नहीं, लेकिन पूज्य महाराज श्री जी के पास जब भी हम आके पूछते हैं कि हाँ कुछ कमी हो तो बताओ, कुछ करें, कह नहीं, गुरुदेव की कृपा है। अपनी तरफ से ही लगा करके अपना जो भी होता है, कोई हिसाब किताब भी लिखते उखते नहीं है ज़्यादा जबरदस्ती कई बार इनसे लिखवाना पड़ता है कि कम से कम बताओ, पता चले कि ऐसा तो नहीं कि लेकिन वास्तव में संत का भी स्वभाव यही है जो शरणागत भक्त को निर्भर कर दे और निर्भर करके उसका जो जीवन का प्रयोजन है, उसके जीवन के जो सत्संकल्प हैं
उनको पूर्ण करा करके उसको भगवान की भक्ति में लगा दें। कोई कहना आसान है, भजन करो भजन करो, भजन में मन लगता नहीं। भगवान कह देते हैं, मैया सक्त मनः पार्थ, हे पार्थ अपने सभी कार्यों को करो अब मुझ में अपने मन को लगा करके। लेकिन भक्त जो होता है उसके मन में चिंता लगी रहती है, प्रभु आपका भजन तो करें, लेकिन ये जो कर्तव्य हैं, जिम्मेदारियां हैं, इनका वहन कौन करेगा। तब भगवान आश्वस्त करते हैं, मद आश्रय, मेरे को अपना आश्रय मान करके। लेकिन जल्दी जगत में जो साधक हैं, भक्त हैं, उसको स्वीकार नहीं कर पाते। जो उनके पूर्व के संस्कार हैं, जन जन्मांतर के जो संस्कार हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बल को पकड़ के रखते हैं। कहीं धन का बल है, धन का आश्रय है, कहीं अपने पुत्र परिवार के आश्रय पर टिका रहता है, और कुछ नहीं तो अपने शरीर के मैं कर लूंगा। और देखो ये तीनों आश्रय ऐसे हैं, ये कब आपका साथ छोड़ दें, ये सब मायामयी हैं। इसलिए आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने तो स्पष्ट कहा, मां कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषात कालह सर्वम। ये सब मायामय जगत के हैं, ये कब नष्ट हो जाएं, कब आपका साथ छोड़ जाएं, कोई भरोसा नहीं इनका। धन का बल कुछ काम आता नहीं है। अब क्या पता मोदी जी खड़े हों और एक बात बोल दें, आपकी जेब के जो गांधी जी हैं सब केवल कागज हो जाएं। जाओ फिर बदली करो, आ रहा है बजट, पता नहीं कब किसको उठा दें, कब किसको बैठा दें। है कुछ भरोसा है इसका? जन का बल भी नहीं, कोई साथ नहीं देता। और जब संसार में कोई साथ नहीं देता तो ऐसी समझ लो अपने शरीर का भी बल। आप सब ऐसे वाकई बड़े पुण्यात्मा हो, भगवान के परम भक्त हो कि सुबह सुबह इतनी ठंड में, और आजकल लगता है कुछ ठंड ज़्यादा ही हो गई, हवा भी चलने लगी, लेकिन सब यहाँ पर उपस्थित हुए तो वास्तव में आपके जन जन्मांतर के पुण्य हैं। पुण्यवान हो, भगवान के कृपा पात्र हो। नहीं तो कुछ तो ऐसे भी रहे होंगे, ठंड बहुत है सुबह क्यों रख दिया सत्संग, शाम का सत्संग ठीक था, कुछ धूप निकल आती थी तो। लेकिन कब तक कहा, शरीर का भी जो बल है हमेशा साथ देता नहीं। इसलिए आश्रय केवल एक है, वो है भगवान का आश्रय। लेकिन उस आश्रय पर विश्वास दिलाने वाले बनते हैं कोई संत, कोई गुरु। इसीलिए आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य ने स्पष्ट कह दिया, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसाराद अचिराद भव मुक्त। अगर इस भवसागर के दुखों से अगर शीघ्र मुक्ति चाहते हो, सहज मुक्ति चाहते हो, तो किसी संत के, किसी सदगुरु के चरणों के निर्भर हो जाओ, अपना भार उन पर सौंप दो। यही भाव अपनाया था अर्जुन ने। भगवान से बस एक प्रार्थना की, प्रभु आप मेरे रथ की बागडोर को आप संभाल लीजिए। अर्जुन का उद्धार हुआ। नहीं तो क्या बिसात थी अर्जुन की, पांडवों की सामने की सेना देखें तो सामने उनसे सेना का बल ज्यादा है, एक से बढ़कर एक तपस्वी, एक से बढ़कर एक योद्धा वहां खड़े हैं। अर्जुन के समकक्ष तो सामने कर्ण हैं, उनसे भी कहीं श्रेष्ठ हैं धनुर्धर। लेकिन भगवान को अपने जीवन की बागडोर सौंप दी और हो गए निर्भर। यही एकमात्र उपाय है। राजा परीक्षित को श्राप लगा तो एक ऋषि पुत्र के वाणी से निकला हुआ श्राप है, उन्होंने संसार के किसी भी आश्रय को स्वीकार नहीं किया तत्क्षण। बल्कि ये संसार के जो आश्रय हैं, चाहे वो राज आश्रय हो, चाहे धन का आश्रय हो, संसार की संपदाओं का आश्रय हो, राजा परीक्षित किसी को भी, किसी पर भी विश्वास नहीं करते। ये सारे जितने जगत की संपदाएं हैं, ऐश्वर्य हैं,
ये तो कहीं ना कहीं अभिमान को उत्पन्न करते हैं, भीतर मद को प्रकट करते हैं, और ये मद अभिमान ही जीव के दुख का सबसे प्रबल कारण है। सबका त्याग करके, अनशन व्रत धारण करके पहुंच जाते हैं मां भगवती गंगा जी के तट पर, जहां संतों का आगमन होता है, संत समागम हुआ, और वहीं पर भगवत प्रेरणा से आ जाते हैं महामुनि सुखदेव जी, और उनके शरणागत होकर के उनका नमन वंदन करते हुए राजा परीक्षित ने एक ही बात पूछी, पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, कि हे गुरुदेव, मैं केवल यही जानना चाहता हूं कि जो मनुष्य सदा सर्वदा मरणासन है, जिसकी मृत्यु निश्चित है, उसका परम कर्तव्य क्या है। तो कोई ऐसा हो जिसकी मृत्यु निश्चित ना हो? कोई हो यहां पर जो मरने वाला ना हो? परीक्षित को तो पता था आज से 7वें दिन, हमें तो पता ही नहीं कि ये ठंड भी बीतेगी कि नहीं बीतेगी। कई बार देख करके लगता है, और ठंड बीत जाए तो बड़ा भीतर होता है चलो ये ठंड निकल गई, लेकिन जिजीविषा नहीं जाती भीतर से। हाँ, मृत्यु का भय नहीं छूटता, वो भय पीछे लगा रहता है। तो ऐसा जो कोई भी है, जो जिसकी मृत्यु निश्चित है, जो मरणासन है, म्रियमाण है, उसका वास्तव में परम कर्तव्य क्या है। बहुत सारे हमें कर्तव्य धर्मशास्त्र बताते हैं, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन बताते हैं कि हाँ कुछ परिवार के कर्तव्य हैं, कुछ समाज के प्रति कर्तव्य हैं, लेकिन मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है, इस बात का ज्ञान कराती है श्रीमद् भागवत महापुराण। और जो उस परम कर्तव्य को साध ले, उसके अपने आप ये जितने भी कर्तव्य हैं संसार के, वो अपने आप परिपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कहते हैं रुपए में चवन्नी अठन्नी सब समाहित हो जाती है, रुपया मिल जाए तो। ऐसे ही धर्म अर्थ काम ये पुरुषार्थ हैं, ये जीव को करने चाहिए, उसके भीतर की चाह है। लेकिन जो मोक्ष पुरुषार्थ को साध ले, उसके धर्म अर्थ काम अपने आप से परिपूर्ण हो जाते हैं। यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम निभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद् वा विपर्ययम्। ऐसे ऐसे प्रश्न राजा परीक्षित ने पूछे हैं। वो किसका श्रवण करें, किसका जाप करें, किसकी सेवा करे, किसका स्मरण करे, किसका भजन करे, किसका त्याग करे, वो क्या करें, कौन सा ज्ञान प्राप्त करें। तो हमारे शास्त्र कहते हैं तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्तये। इस बात का ध्यान रखें, कर्म वो जो बंधनकारी ना हो, जो बंधन में ना डालें, और ज्ञान वो जो बंधन से मुक्त करें। इसके अतिरिक्त जो कुछ है वो केवल श्रम मात्र है। आप समझो इस बात को, ये विचार आ जाए। और यही भाव हमारे उपनिषद भी व्यक्त करते हैं कि जिनको जिनको भी आपने संसार में सुख का साधन जाना है, हमें लगता है ये कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, ये कर लेंगे तो हमें सुख के लोक प्राप्त हो जाएंगे। हमारी श्रुति भगवती स्पष्ट कहते हैं परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया नास्ति कृतः कृतेन। कि हे विद्वान, हे समझदार व्यक्ति, थोड़ा इस जगत की परीक्षा तो लेकर के देखो। अपने इस जगत में जो आपके कर्म हैं उनका थोड़ा परीक्षण तो करो कि जो भी आपने किया था, जो भी हम कर्म कर रहे थे, कर्म किया था सुख के लिए, लेकिन जो जो करते गए क्या उससे वो सुख मिला, सुख की अनुभूति हुई। और सुख भी कैसा हम चाहते, ऐसा सुख हम नहीं चाहते कि जो आज मिले अभी मिले कल ना मिले। हमारे मन की तो चाह ऐसी है सुख ऐसा हो
जो अभी मिले और बाद में भी मिलता रहे, किसी काल से सीमित ना हो, समय से सीमित ना हो, यहां मिले तो हर जगह मिले, देश से सीमित ना हो, वस्तु की उसमें कोई सीमा ना हो, सब समय सब जगह सबसे सुख हम चाहते हैं। तो जो सुख हमने चाहा उसका साधन हमने संसार में जो साधन हमने बनाया, जो पकड़ा, क्या उससे वो सुख की प्राप्ति हुई? थोड़ा परीक्षण तो किया करो संसार में। जगत में कार्य व्यवहार करो तो परीक्षक बन करके कार्य करो। देखो ये जो वैराग्य है ना, ये करना नहीं पड़ता, निर्वेदमायात, अपने आप ही वैराग्य उत्पन्न होता है। विवेक दृष्टि खुलती है, जगत की जो सच्चाई है, इसकी जो निस्सारता है, वो स्वतः ही अनुभव होती है। और जब जगत से वैराग्य हो जाए तब मन के भीतर विचार करो कि फिर वो क्या कर्म होंगे, कौन से कर्म होंगे जिससे हमें जीवन में बंधन न प्राप्त हो। वो कौन सी विद्या होगी, कौन सा ज्ञान है, कौन सा वो तत्व है जिसको जान करके हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तब ऐसा साधक सद्गुरु शरण में आकर के ज्ञान की प्राप्ति करता है। तब उसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण उसके लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं। साधन बताया, जो भी करो भगवत अर्पण भाव से करो, अपनी कामना अपनी वासनाओं से प्रेरित होकर के तो जीवन हमने बिता दिया। थोड़ा अपनी वासनाओं कामनाओं से मुक्त होकर के भगवत आदेश, भगवत आज्ञा, भगवत उपदेश के अनुसार जीवन जियो। आनुकूले न संकल्पः, आनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो भगवान को प्रिय है, जैसा भगवान उपदेश कर रहे हैं जीवन जीने का, कि हम परिवार में हो तो कैसे जीवन जिए, हम समाज में हैं तो कैसे जीवन जिए, हमारे देवताओं के प्रति क्या कर्तव्य हैं, सबको देखो। ये अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ही साधन है धन। लेकिन धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई, कर्तव्य तो हो गए किनारे और हम धन को ही साध्य समझ बैठे। संसार के ये संसाधन जो सुख सुविधाएं हैं, इनको ही हमने साध्य समझ लिया। और परिणाम ये है कि सारी संपदाएं आने के बाद भी, और देखो जो ग्रामीण अंचल है ना, वो तब भी ठीक ठाक है, उनके यहाँ सुख शांति है। शहरी जीवन में जाओ, नगरी जीवन में जाओ तो संसाधनों की, जिन जिन संपदाओं संसाधनों के लिए अपना गांव परिवार छोड़ के गए हम शहर की ओर, वो सब प्राप्त हुए। लेकिन जो सुख और शांति की अभिलाषा थी, हमें लगता है हमारे अध्यक्ष जी अवधेश जी ने भी कोशिश की होगी। महोली से निकल के गए सीतापुर, चलो सीतापुर में भी घर बना लेते हैं, शहर में जाएंगे सुविधाएं अच्छी मिलेंगी। सीतापुर से भी निकले तो थोड़ा लखनऊ भी ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा वहाँ पर। लेकिन सब बना करके आके रह रहे कहाँ पर, का महोली में, कहीं यहाँ से अच्छा कहीं लगता नहीं। हमारे जजमान भी रहते लखनऊ में, कथा आके सुन रहे हैं गाँव में। वैसे एक चीज़ तो पक्का है, यहाँ कथा सुनो तो खर्चा कम होता। मैं बताया महाराज जी ने, हमने कहा बहुत सस्ते में निपटा दिया आपने। लखनऊ कराते तो कितना खर्चा होता वो हमें पता है, क्योंकि वहाँ की व्यवस्थाएं कई बार गुरुदेव की कथाओं की व्यवस्था हम देखते रहे। हमने हरिद्वार कराते तो वहाँ का खर्चा हमें पता है, क्योंकि वहाँ गुरुदेव की कथाओं की व्यवस्था सेवा में लगे रहे। क्या होता है, तो हमने कहा फायदा तो है यहाँ। और बढ़िया, एक तो सबसे अच्छा ये है यहाँ का जो वातावरण है। उस दिन जो संत लोग आए थे, महामंडलेश्वर जी आए हुए थे, उन्होंने कहा इस आश्रम में आके बड़ा अच्छा लगता है। आश्रम तो बहुत सारे हम जाते हैं, जगहों पर जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर के लगता है कि वास्तव में ऋषि परंपरा का आश्रम है। यहाँ का अंदर प्रवेश करते ही नदी का तट है, भगवान साक्षात विराजमान हैं, गुरुकुल भी है, विद्यालय भी है। थोड़ा महोली वाले और महाराज जी की सामर्थ्य को बढ़ाए तो गौशाला भी चालू हो जाए। व्यवस्था तो है, लेकिन अब थोड़ा सामर्थ्य बढ़ानी पड़ती, कुछ सेवा चाहिए होते हैं उसके लिए। तो थोड़ा महाराज जी की सामर्थ्य को बढ़ाओ, थोड़ा उनकी सहयोग बढ़ाओ, तो मन तो है।
हमारे सारे विद्यार्थियों का भी, हमारे आचार्य जी का भी। हमसे कई बार कहते हैं कि क्या गाय वाय रख लें। हमने कहो दो चार हम ही भेज देते नहीं तो लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं उसके लिए, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन उनका कहना यही था कि यहाँ का आके यहाँ का वातावरण बड़ा अच्छा लगता है। और देखो उन्होंने पूरे आनंद में ही अपने मन की भाव को समझाया, अभिव्यक्त भी किया। जहां आकर के प्रसन्नता होती है वहां हृदय के उद्गार प्रकट होते हैं। राजा परीक्षित ने हम सब के कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछा है। केवल राजा परीक्षित के उद्धार की कथा नहीं है, ये मानव मात्र के। इसीलिए सुखदेव जी प्रशंसा करते हैं, वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोक हितो निपह। हे राजन, आपने बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। ये तो लोक कल्याण का प्रश्न है। जो कोई इस भागवत ज्ञान को जीवन में धारण करेगा उसका भी कल्याण होगा, और उसके घर परिवार, उसके इनके पूर्वजों का, पितरों का, समग्र का ही कल्याण होगा। ऐसा श्रेष्ठ आपने प्रश्न पूछा है। और उस प्रश्न के उत्तर में ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई है महामुनि सुखदेव जी ने। 12 स्कंद हैं, जिसमें जो 10वां स्कंद है वो साक्षात भगवान को समर्पित है, जिसमें भगवान की कथाएं हैं। और भगवान कृष्ण की लीलाओं का अगर आप चिंतन करें तो चिंतन करते करते अगर वो कथाएं अपने हृदय में विराजमान हो जाएं तो वास्तव में ये चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देता है, जो योग का लक्ष्य है। अभी योग सूत्र पढ़ा हमने, उसका लक्ष्य यही बताया, योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। योग का जो साधन है उसका प्रयोजन है, परिणाम है कि हमारी चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाएं, शांत हो जाएं। ये भीतर की जो उथल पुथल है, जो विक्षेप है, वो सब शांत हो जाएं, क्योंकि उस शांत चित्त के द्वारा ही, निरुद्ध चित्त में ही अपने दृष्टा स्वरूप की, अपने आत्म स्वरूप की, अपने ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति होती है। तो जो योग के बड़े बड़े साधन करने के बाद कैसे होगा, तो वहां बताया, वहां पर अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। थोड़ा अभ्यास बढ़ाओ अपने जीवन में, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये सब जब साधन करोगे जीवन में, इसका जब बारंबार अभ्यास करोगे और साथ ही संसार के विषयों से वैराग्य रखोगे, जो भी देखा सुना हुआ है, दृष्ट अनुश्रविक, चाहे इस लोक के हों चाहे परलोक के हों, सभी भोगों से विरक्ति हो जाए, तब ये चित्त की वृत्ति निरोध होती है। श्रीमद् भागवत जी की ऐसी कृपा, इसके 10वें स्कंद का नाम ही है निरोध। कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आपसे बहुत ज़्यादा योग साधन न सदता हो, कोई बात नहीं, चिंता ना करो। बहुत ज़्यादा ध्यान में आपका मन ना लगता हो, मन एकाग्र ना होता हो, चिंता ना करो। आज और श्रीमद् भागवत जी की शरण में, इसमें जो भगवान की अद्भुत लीलाओं का वर्णन है, आप देखो भगवान की लीलाओं का चिंतन करते करते, सुनते सुनते, अच्छा 2 घंटे पता चलते हैं कि कथा हो गई, और बैठ के इधर उधर की चर्चा सुनाए। कई बार कई ऐसे भाषण होते हैं कि बैठ करके 10 मिनट बैठना मुश्किल होता है। कारण क्या है? ये भगवान के जो नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, इन 5 अवयवों की भगवान की जब हम कथा सुनते हैं, कथा सुनते सुनते स्वतः ही मन संसार के विषयों से निकल करके भीतर ही निरुद्ध हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। और यही सारे साधनों का समझ ले सार है। और ऐसे शांत निरुद्ध चित्त में ही अपने आत्म स्वरूप की झलक मिलती है, और उस झलक की ही जो एक आनंद है, एक सुख की अनुभूति है, वही आपको फिर बार बार खींच करके लाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें जो भगवान की लीलाएं हैं, मुख्य रूप से उसके 4 स्थान हैं। भगवान का जन्म हुआ मथुरा में, लेकिन रुके नहीं, टिके नहीं वहां। कहां आ गए?
खुद ही प्रेरित किया वसुदेव जी को कि मुझको ले जाके गोकुल में छोड़ आओ। गोकुल में ही भगवान की बाल लीलाएं होती, लगभग 5 वर्ष की 4-5 वर्ष की लीलाएं हुई गोकुल में। माखन चोरी की लीला भगवान ने मुख्य रूप से की, और उसके बाद भगवान वहां से चले आते हैं ब्रज में, वृंदावन में, जहां भगवान की माधुर लीलाएं हुई। और फिर वहीं से भगवान वृंदावन से पुनः आते हैं मथुरा। मथुरा आते ही कंस का वध किया। शासन सत्ता नहीं ली, कंस के पिता उग्रसेन को ही गद्दी पर विराजमान किया। और फिर वही मथुरा से ही जब जरासंध का आक्रमण होता है, 17 बार आक्रमण किया, 18वीं बार जब कालिवन को लेकर के आए तो कालिवन को मरवाया मुचकुंद के द्वारा, और भगवान वहीं से फिर प्रवेश करते हैं द्वारिका में। आप समझो, ये चारों स्थान अगर हमारे भीतर प्रकट हो जाएं, संतों ने कहा ये जो भीतर मन है, ये मन ही मथुरा है। मन एवं मथुरा, ये मन ही मथुरा है। इसमें भगवान आते तो हैं, कथा सुनी हमने, कहीं हम तीर्थ में दर्शन करने गए, भगवान मन में आते तो हैं, लेकिन जितनी शीघ्रता तीव्रता से आते हैं उतनी तीव्रता से फिर चले भी जाते हैं। कहते मन लगता नहीं बहुत देर तक। ऐसा नहीं कि नहीं आते, भगवान का प्राकट्य तो होता है, प्रवेश तो होता है मन में, लेकिन जितनी तीव्रता से हुआ उतनी तीव्रता से निकल भी जाते हैं। तो क्या करें? तो भगवान ही संकेत करते हैं, मन में बसाना है तो पहले मुझको गोकुल में बसाओ। और पूज्य महाराज श्री आए तो उन्होंने संकेत किया था, गोकुल माने, गो माने इंद्रियां। गो के कई अर्थ हैं, गो पृथ्वी को भी कहते हैं, गो गाय को भी कहते हैं, और गो माने ही होती हैं इंद्रियां। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को बार बार कहते हैं, गो गोचर जहाँ लग मन जाए, सो सब माया जानहु भाई। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण प्रति। भगवान इंद्रियों का विषय नहीं बनते, तो गो माने इंद्रियां, इंद्रियों का जो कुल है, इंद्रियों का जो समूह है, उसमें भगवान को लाएं। अर्थात अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, वाणी बोले तो सब भगवान के नाम का जप करे, उनके गुणानुवाद करे। कान सुने तो भगवान की कथाएं सुने, अच्छी चर्चा सुने। नेत्र देखें तो भगवान का दर्शन करें। जीवा अगर स्वाद ले तो भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाया हुआ जो भोजन हो। देखो, भोजन तो हमें रोज करना है, लेकिन भोजन करना भी हमारी भक्ति हो सकती है। कैसे? तो बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। भोजन सामने आए तो टूट मत पड़ो। हाँ, बस भोजन आए और झट, कई बार तो होता है। इसीलिए थोड़ा आश्रम परंपरा में आके कथा सुनने से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। कुछ सीखा होगा हमारे जजमान परिवार ने भी, कि यहाँ भोजन परोसा जाए तो लोग शुरू नहीं करते जैसे दुनिया में होता है। सब इंतजार करते हैं, पाठ चल रहा है, सब जब भोजन परोस दिया गया तब जयकारा हुआ और एक साथ सब शुरू करते हैं। देखो, है कि नहीं? भगवान का स्मरण करके कि ये भोजन भी मिला है तो भगवान की कृपा से मिला है, पहले प्रभु को अर्पण कर दे। सामने थाली है, जल से आचमन किया, प्रभु पहले आप इसको ग्रहण करो। अब बचा हुआ, अब जो भोजन है भगवान को अर्पण कर दिया, तो अब वो भोजन है प्रसाद। अब उसमें ना नुकुर मत करना कि मिर्च नहीं है, कि मिर्च तेज है, नमक है नहीं, कि नमक तेज है। हमारे जजमान जी इसी भाव पे चलते हैं, पता चला हमें। माता जी बताए, कभी शिकायत नहीं की कि जो बना के दे दिया तो बिल्कुल, तो भगवान की कथा के अधिकारी बने सुनने का। देखो, ये हमारे जो भीतर के गुण होते हैं, इसका नाम है धर्म। वास्तव में हम भागवत धर्म का अनुसरण जीवन में कर रहे कि नहीं कर रहे? ये छोटी छोटी बातें हैं। भोजन करना भी हो गया भगवान की भक्ति। अपनी इंद्रियों को थोड़ा अपने हाथों से भगवान की सेवा हो। चरण चले तो भगवान के दर्शन को चलें, भगवान की प्रदक्षिणा करें। अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाओ, इंद्रियों से भगवान की सेवा करो।
परिणाम होगा धीरे धीरे इंद्रिय द्वार से ही भगवान हृदय रूपी वृंदावन में प्रवेश करते हैं। हृदय केवल एक भाव जानता है, वो है प्रेम का भाव। हृदय को कोई द्रव्य नहीं प्रिय लगता, क्या है, कितना है, कैसा है, वो नहीं, वो केवल देखता है प्रेम का भाव है कि नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं जो कोई भी चाहे पत्र पुष्प ही क्यों ना अर्पण करे, जल ही अर्पण कर दे, कुछ ना हो तो, लेकिन शर्त है भक्त्या, भक्ति भाव के साथ, प्रेम के भाव के साथ में, अपनेपन के भाव के साथ में, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। और यही हृदय ही वृंदावन है जिसमें भगवान की माधुर्य लीलाएं होती हैं, प्रेम लीला होती है। भगवान केवल प्रेम चाहते हैं, अपनापन कितना है भक्त का। भक्त ने वर्ण कैसा कर रखा है, हमने कथा श्रवण की गोपिकाओं की, गोपिकाओं ने भगवान का वर्ण किया है निरावरण होकर के, और उसको हमने रहस्य से युक्त होकर के हमने समझा निरावरण होना का सबसे बड़ा आवरण है ये जो मन के भीतर की वासनाएं हैं, ये संसार के जगत के विषयों की जो वासनाएं मन में बैठी हुई हैं, जब तक ये वासनाओं का पर्दा लगा हुआ है, जब तक ये संसार की चाह है, संसार चाहे इस जगत की, चाहे इस लोक की, चाहे परलोक की, तब तक भगवान से परम प्रेम नहीं होता। कोई ऐसा हो कि भगवान के अतिरिक्त कुछ और चाह बने नहीं, कोई और संबंध उसको अनुभव में हो नहीं। संसार में कर्तव्य कर रहे हैं जहां जो कर्तव्य हैं, लेकिन मन का जो अपनापन है, जो संबंध अनुभूति है, वो केवल प्रभु से है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ऐसा भाव भीतर आ जाए वास्तव में, तब भगवान। और देखो ये भाव आता है सेवा से। आप जिसकी सेवा करते हो धीरे धीरे उससे आपका अपनापन हो जाता है, और सेवा ना करो तो अपनापन कभी नहीं होता। सेवा से ही धीरे धीरे हमने सेवा की, उनके मन के अनुकूल कार्य किया, तो धीरे धीरे उससे अपनापन हो गया। और जब अपनापन हो गया, प्रेम हो गया, तो फिर सेवा याद नहीं दिलानी पड़ती कि कब क्या सेवा करनी है। हाँ, फिर उसमें मन को लगाना नहीं पड़ता है। अगर प्रेम है, प्रीति है, तो सेवा अपने आप होती है शरीर से। वो कहते हैं जो सेवा होती है वो सेवक को ढूंढती है। अगर आपको आकर के आश्रम में लगे कि कोई सेवा हमें नहीं दिखाई दे रही, तो समझ लो अभी आप सेवक बने नहीं, आपका अपनापन नहीं है, आपकी प्रीति नहीं है गुरुदेव से, आश्रम से, भगवान से। इसीलिए आपको पूछना, लेकिन ये भी है कि अब ये नहीं कि बिना पूछे जो मन में आए सो करो। अगर प्रबंधक हैं, व्यवस्थापक है, तो उनके अनुसार, संस्था है, संस्था से पूछ करके। हाँ, कुछ कार्य ऐसे वो अपने आप भी आप कर सकते हो। हमने कल कहा था ना, एक सामान्य धर्म होता है, एक विशेष धर्म होता है, इस बुद्धि के साथ में। अब सामान्य धर्म में बहुत सारे हमारे ऐसे सेवक हैं, हमारे हनुमान जी हैं तो हमारे संस्था के सचिव, लेकिन कई बार हम आते हैं, देखते हैं वो सवेरे उठ के झाड़ू लेके बाहर रोड पे झाड़ू पूरा रास्ता साफ कर देते हैं। हमारे राजीव हैं, यदुनाथ हैं, विशंबर जी, सब अपने अपने काम जो भी लगता रहता है। अवधेश जी की तो बात ही क्या कही जाए, अवधेश जी और डॉक्टर रेणु हैं। आप लोग का आकर के अपने आप ही रोज आकर के आश्रम की व्यवस्था को देखना कि आश्रम में क्या कार्य हो रहा है, ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई कमी है, कोई अभाव है, तो उसको ध्यान देना उस चीज़ के ऊपर। तो वास्तव में जब अपनापन हो जाता है तो सेवा किसी को बतानी नहीं पड़ती, हम स्वतः ही। नहीं तो मेरा एक प्रश्न होता है, छोटा बच्चा है, स्कूल जाता है, समय है उसका, बस आती 7 बजे, तो माँ कितने बजे उठेगी? 7:15 बजे। अच्छा, रात में देर से सोई थी, कहीं गई थी, शादी पार्टी में कहीं गई थी, आने में 2 बज गए थे, और बच्चे को भेजना है स्कूल, तो अब तो छुट्टी मिल जाएगी ना। कैसे, किसने उठा दिया उसको गहरी नींद से भी? कहा जो अपनापन है। ऐसे ही अपनापन, हृदय का भाव भगवान से जुड़े तो ये हृदय ही वृंदावन है। और देखो, ऐसा भाव जुड़ जाए तो भगवान फिर मन में आकर के टिकते हैं।
क्योंकि जब ये भगवान से परम प्रेम जुड़ता है, भगवान से प्रीति जुड़ती है, तो ये भीतर जो बैठा हुआ एक है ना, मैं, ये अहंकार, अभिमान, ये प्रेम से ही शिथिल होता है। देखो, जहां अपनापन प्रेम होता है ना, वहां पे अपना आप व्यक्तित्व भूल जाते हो, झुक जाते हो। कोई जिले के कप्तान साहब हैं, सारा जिला उनसे थर थर कांपता है, एसपी हैं, पूरा जिला उनसे थर थर कांपता है, लेकिन घर पहुंचे और सामने 3 साल का 4 साल का पोता आया, दादा घुड़सवारी करनी है। दादा क्या करेंगे? घोड़ा मंगवाएंगे कहीं से, कहेंगे हाँ बेटा बैठ जा मेरी पीठ पर हाँ, फिर पोता पूरे पूरे लॉन में घुमाता है, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। हो सकता घोड़े को भूख लगी और पोते को लगा घोड़े को भूख लगी है, घास उखाड़ी और ले मेरे घोड़े। दादाजी खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे कि नहीं खाएंगे? अरे नहीं खाएंगे, लेकिन खाने का नाटक तो करेंगे। हाँ हाँ, ला मैं खाऊं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? कहा अपनापन। जब ऐसा हृदय का अपनापन हो तो भीतर का जो अभिमान है वो नष्ट होता है, और फिर मन में भगवान आकर के विराजते हैं। फिर मन की स्थिति ऐसी होती कि एक क्षण भी मन से भगवान विस्मृत नहीं होते, उनका विस्मरण नहीं होता, बल्कि भगवान की विस्मृति हो जाए तो उसके जीवन के लिए वही सबसे बड़ी विपत्ति है। ऐसा भाव, और ऐसा जब अपना मन हृदय सब भगवान से लग जाए तो ऐसा मन हृदय हो जाता है अंतःकरण परम शुद्ध, और ऐसे शुद्ध हृदय में ही फिर जो भगवान का जो तत्व है, उनकी जो ब्रह्म स्वरूपता है, उसकी अनुभूति होती है कि परमात्मा का जो परस स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, वही मेरी आत्मा है। और यही भागवत शास्त्र का प्रयोजन है। आदि मध्यावसानेषु, इस भागवत के में प्रारंभ में, मध्य में, अवसान में जो भी भगवान की हरि लीला कथा व्राता, ये भगवान की लीलाएं, कथा और जो साधनों का वर्णन किया गया है, उन सब का एकमात्र प्रयोजन है वैराग्याख्यान संयुतम। आदि मध्यावसानेषु वैराग्याख्यान संयुतम। ये सब के सब इसीलिए हैं कि हमारा मन संसार के विषयों से निकल करके भगवान में लगे, और हमारा जब मन, हमारी इंद्रियां, हमारा हृदय जब भगवान से जुड़ते हैं तो ये हो जाता है परम शुद्ध। और जब ऐसा परम शुद्ध हो जाए अंतःकरण तो क्या करें? तो भागवत जी वहां संकेत करते हैं कि जो जीवन का परम लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति, कैवल्य की अनुभूति, अपने आत्मस्वरूप, अपने ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति, वो प्राप्त करें, और उसके लिए किसी गुरु की शरण में जाएं। और गुरु फिर कृपा करते हैं, सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। और फिर उन सद्गुरु की कृपा से, इन कथाओं के माध्यम से भगवान के जो भी नाम, रूप, गुण, लीला, धाम इत्यादि की जो चर्चाएं हैं, इनसे मन हमारा संसार से निकला, और जब शांत हुआ, निर्मल हुआ, तो सद्गुरु फिर वही ज्ञान देते हैं जो हमारे वेद वेदांत का सार है, ब्रह्म और आत्मा का एकत्व, कि जो अपना जो चेतन आत्मा है, जो भीतर चेतन सत्ता है वो, और सारे जगत की जो चेतन सत्ता है ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। ऐसा ज्ञान होते ही उसको उस अद्वैत तत्व का बोध होता है, वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम। और केवल बोध ही नहीं, उसमें उसकी निष्ठा हो जाती है, और उसको कैवल्य पद की, ये योग सूत्र का भी परम प्रयोजन कैवल्य पाद ही है, चौथा पाद है कैवल्य पाद। जो वहां पे बड़े बड़े योग के साधन बताए गए हैं चित्त की वृत्तियों को निरोध करने के लिए, वो सब केवल भगवान की कथा सुनने मात्र से हो जाता है।
भगवान के नाम गुण रूप लीला की का चिंतन करने से हो जाता है, और हो जाए तो जो उसमें कैवल्य पद का वर्णन किया है वो भगवत स्वरूप के अनुभव से हो जाता है, उसी में निष्ठा उत्पन्न हो जाती है। फिर अपनी आत्मा ही सर्व आत्मा रूप में अपने को ही सब में देखता है और सबको अपने में देखता है, और फिर स्थिति ऐसी होती है किसी के प्रति द्वेष नहीं होता, किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं होता, और यही वास्तव में मनुष्य क्या कह सकते हैं, मानव मात्र में सबसे एक आदर्श चरित्र बन जाता है। फिर वो जिस परिवेश में हो वहीं रहते हुए वो संत स्वरूप हो जाता है। संत तात्पर्य केवल वस्त्र से नहीं है, जीवन के आचरण में वो शुद्धि आई कि नहीं आई, और वो सहज श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके, भगवत चरित्रों को सुन करके हो जाता है। इसीलिए महामुनि सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान के एक एक चरित्र का वर्णन करते हैं, किस प्रकार से भगवान मथुरा में उनका जन्म हुआ, कैसे वो गोकुल गए, कैसे वृंदावन गए, वृंदावन से आकर के किस प्रकार से भगवान ने उस अहंकार रूपी कंस का वध किया, और उनकी जो भी लीलाएं हैं उनका क्रमशः वर्णन करते हैं। ये द्वारिका ही बुद्धि है, इस बुद्धि में जो जिज्ञासाएं हैं, मैं कौन हूँ, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, ये सब जानना, और वो केवल और केवल तत्व के द्वारा। घटना घटित हुई, भगवान के विवाह का वर्णन किया, भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, उनके भी पुत्र हुए अनिरुद्ध, सबका वर्णन किया, भगवान के कुटुंब का वर्णन किया। 16,108 उनकी रानियां हैं, 8 पट रानियां हैं। ये वास्तव में भगवत प्राप्ति के साधन हैं, और ये कथा है भगवान की। मन में आया इतनी सारी रानियां कैसे घर चलता होगा उनका, तो देवर्षि नारद के मन में आया, एक समय उनके मन में आया यहाँ किसी का एक विवाह हो जाता है, क्या हालत होती है। अब पता नहीं, आप लोग को पता होगा, हमें तो अनुभव नहीं है, भगवान की बड़ी कृपा है। 16,108 रानियां हैं, भगवान कैसे निर्वहन करते होंगे। देवर्षि नारद के मन में आया, चलो आज कुछ लगाई भुजाई करते हैं। सवेरे सवेरे पहुंच गए, बिल्कुल जो पटरानी है, में मुख्य है, सबसे बड़ी है, रुक्मिणी जी, उनके महल में गए। भगवान शयन करके उठ रहे थे, अरे देवर्षि नारद इतनी सुबह सुबह, अरे बैठो बैठो विराजमान हो, मैं भी शौच स्नान करके आता हूँ। देवर्षि ने कहा, नहीं प्रभु आप अपना नित्य कर्म करो, मैं भी थोड़ा द्वारिका में भ्रमण करके आता हूँ। द्वारिका नहीं गए, इधर रुक्मिणी के महल से निकले, चले गए सत्यभामा के महल में, कि कन्हाई इस समय कृष्ण अभी यहाँ पर हैं, चल करके वहाँ कुछ लगाता हूँ। जैसे ही पहुँचे सत्यभामा के महल में, देखा भगवान स्नान करके निकल रहे हैं। अरे इतनी जल्दी, तो देवर्षि को लगा हो सकता है मैं आगे वाले दरवाजे से आया हूँ, ये पीछे दरवाजे से आ गए हूँ। कोई बात नहीं प्रभु, आप वस्त्र पहनो, तब तक मैं आता हूँ। निकल के पहुँच गए जामवंती के महल में, देखा भगवान तैयार होकर के संध्या वंदन पर बैठने जा रहे हैं। वो देवर्षि को सूझा नहीं, तुरंत झट से निकले, अगले पहुँच गए सत्या के कमरे में, नंदिनी के कमरे में, सबके कमरे जाते, सबके महल में गए। जहाँ जाएं तो देखें भगवान कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं, कहीं संध्या वंदन कर रहे हैं, कहीं पर अल्पाहार कर रहे हैं, कहीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं अपना कुछ राजकाज कर रहे हैं। वो शाम हो गई, हाँफते हाँफते देवर्षि नारद को देखा भगवान ने, अरे देवर्षि क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो रहे हो। तब देवर्षि ने प्रणाम किया, प्रभु ये आपके ही ऐश्वर्य लीला है, जैसे ये सब के सब साधन बनी हैं कृष्ण को प्राप्त करने की, और वो साधन एक ही है, शुद्ध अंतःकरण। ये उपासना वृत्तियां हैं। जब कोई साधक निष्काम भाव से भगवान की उपासना करता है तो उसका हृदय ही वैसा दर्पण बन जाता है जिसमें भगवान का प्रतिबिंब सदैव रहता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और कह देना बंद नहीं करेंगे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीशुकुवाच राजदूते प्युत्तेवं देवर्षि परमद्युतिः, बिभ्रत पिङ्गजटा भारं प्रादुरासीदिथा रवि। भगवान के विवाह चरित्र का वर्णन किया है। धीरे धीरे समय बीता, जरासंध ने आक्रमण किया, भगवान ने उसको ही पराजित किया। और देखो ये जरासंध का आक्रमण भी होता है, अध्याय है 50वां। जैसे इसके पहले का पूर्वार्ध है और इसके बाद शुरू होता है उत्तरार्ध। जैसे अपने जीवन के भी दो भाग होते हैं, एक है पूर्वार्ध 50 साल के पहले, और फिर 50 के बाद 51 आया तो समझ लेना, आप संख्या संकेत कर रही 51 जाओ वन। घर मत बैठे रहो। अरे वन जाने का मतलब कभी जाके कथा सुनो, थोड़ा उपासनाओं को बढ़ाओ, संसार की जिम्मेदारियों से थोड़ा किनारा करो। त्यज लोक धर्मान धर्मम भजस्व, त्यज लोक धर्म, भागवत धर्म का हम अनुष्ठान करें और लोक धर्म अब नीचे वालों को सौंप दें, तब ये जो उत्तरार्ध है तब वो सदता है। हाँ, और उत्तरार्ध में अगर ऐसी घटना हो जाए, सत्संग में आके फोन पे बात करें तो भगवान फिर और बिगाड़ते हैं फिर। कौन लेकर के आए जरासंध को? तो कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति माने इतना है और प्राप्ति इतना और पाना है। तो ठीक है, पूर्वार्ध तक काम करते रहो पूरे जोश से, पूरे उत्साह के साथ, इतना है इतना और पाना है, करते रहो। लेकिन जब उत्तरार्ध शुरू हो तो इसे संकेत है कम से कम दूसरी अवस्था तक ये सब जितना करना है कर लो, इतना कर लो कि जिंदगी भर ना करना पड़े। उसके बाद फिर जब उत्तरार्ध आए तो उत्तरार्ध के आते ही 50वें के बाद ही आक्रमण होता है किसका? कहा जरासंध। जरा माने बुढ़ापा और संध माने जुड़ जाना। फिर स्थिति आती है अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। फिर कहानी शुरू होती जो महाराज जी ने सुनाई थी 90 वर्ष वाली, याद कर लेना, हम ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे। क्या स्थिति है? कहा अगर समय से देखो, समझो दो प्रकार का हमारा धर्म है। धर्म को अगर आपको विचार करना है तो शास्त्रों के आधार से विचार करना चाहिए। द्विदो ही वेदोक्तो धर्म प्रवृत्ति लक्षणम निवृत्ति लक्षणम च। एक है प्रवृत्ति रूप और दूसरा है निवृत्ति रूप। एक है गृहस्थ का मार्ग, कर्म का मार्ग, और दूसरा है सन्यास का, ज्ञान का मार्ग, जिसमें सामर्थ्य है तो कहा प्रारंभ से ही निवृत्ति के मार्ग में चला जाता है। लेकिन अभी संसार की थोड़ी वासनाएं बुद्धि में है, मन में है, तो कहा उसको धर्म पूर्वक उसका हम
जो भी है कार्य कर्तव्य है दायित्व है उनकी पूर्ति करें, गृहस्थ में प्रवेश करके अपनी वासनाओं को क्षीण करें। लेकिन कहीं पर भी कोई भी प्रवृत्ति, वो प्रवृत्ति हमेशा विस्तार के लिए नहीं होती, समझें। प्रत्येक प्रवृत्ति की सार्थकता तब है जब आपको वो निवृत्ति की ओर ले जाए। यही मनु जी महाराज जी को अनुभव खुद ही हुआ था। होई न विषय विराग भवन बसत बा चौथपन, है कि नहीं। मनु जी को याद आया था कि चौथापन आ गया, लेकिन अभी संसार से वैराग्य नहीं हुआ। बरबस राज सुतन कर दीना, और फिर चले आए कहाँ पर, हमारे नैमिषारण्य धाम में आके तपस्या करने लगे। समझो, यही सार है। प्रवृत्ति का मार्ग है, उसकी महिमा कही गई है, लेकिन कब तक कहा, जब वो प्रवृत्ति हमको निवृत्ति की ओर ले जाए। अरे सरकार भी रिटायर कर देती है एक समय के बाद, तो कहती है अब जाओ, हमारे काम के नहीं हो, घर बैठो, पेंशन देते रहेंगे, लेते रहना। तो कम से कम समझ में आए, ठीक है एक समय तक प्रवृत्ति के मार्ग में हम गए, लेकिन एक समय जो भी प्रवृत्ति है उसे निवृत्त हो, हम ज्ञान की ओर आगे बढ़ें। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, कर्म भी सार्थक यही है। इसलिए देखो, धर्म को समझना लक्षण से समझें। हमारा कर्म धर्म है कि नहीं, वो पता चलता है कि आपका वो कर्म आपको कर्म से निवृत्त कर रहा है कि नहीं। कोई भी कार्य हमने किया, अगर वो कार्य से हमारा संबंध छूट जाए, मतलब वो दोबारा न करना पड़े, तो समझ लो वो कर्म ठीक है। और वही काम बार बार करना पड़े तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही हुई। भाई एक बार हमने झाड़ू लगाई, उसके बाद उसी समय किसी और को लगानी पड़े तो ये सबका अनुभव होगा सवेरे सवेरे का। वो आती घर में लगा के जाती है, फिर वो मालकिन लगी रहती है, कहाँ ठीक है कहाँ नहीं ठीक है, टोका टाकी करती है। टोका टाकी ना हो, स्वयं ही अपने काम को हम कुशलता पूर्वक करें कि फिर उसमें कोई कमी ना रहे, कम से कम उस दिन हमें दोबारा वो काम ना करना पड़े, उस कर्म से हम निवृत्त हो जाएं। और वही काम दिन भर बार बार वही करना पड़े तो इसका मतलब है कि कर्म में कहीं ना कहीं कोई कमी है। ऐसे ही जीवन की जो प्रवृत्ति है उसकी सार्थकता तब है जब वो हमें निवृत्त कर दे। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, अगर जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा है, धर्म पूर्वक अगर हमारी प्रवृत्ति है, तो वो हमें स्वतः ही ज्ञान की ओर लेकर के जाती है, निवृत्ति की ओर लेकर के जाती है। और हो जाए तभी उसको फिर ये जरासंध दुख नहीं देता, नहीं तो ये आक्रमण करता है। अब कितना आप लड़ते रहो, चाहे बाल सफ़ेद से काले कर लो, चाहे नकली बत्तीसी लगा लो, और चाहे आंखें बदलवा लो, घुटने बदलवा लो, कितना काम करेगा, कब तक करेगा। जब आ जाएगा काल, तो वो लेके आया काले वन को, भगवान ने कहा इसे तो मेरा भी बस नहीं चलता, भगवान को भी भागना पड़ा है। इसलिए समय रहते ही एक समय भगवान की सभा में दो दूत आए। एक दूत आया है मगध से, ये जो मगध का राजा जरासंध है अत्याचारी है, जाकर के आक्रमण करता है राजाओं के ऊपर, और जो राजा पराजित होने के बाद उसकी दासता स्वीकार कर ले उसको तो अपना प्रतिनिधि बना देता है, और जो न स्वीकार करे तो उसको अपने कारागृह में बंद कर देता है। ऐसे सैकड़ों बंदी राजाओं ने दूत भेजा है, भगवान से प्रार्थना की है प्रभु हमें मुक्त कराइए। और दूसरा दूत आया है इंद्रप्रस्थ से, भगवान की कृपा से पांडवों को जो खांडव प्रस्थ मिला था उसको उन्होंने बढ़िया बसाया, और वहाँ के जो राजा हैं युधिष्ठिर, उन्होंने राजसूय यज्ञ किया और निमंत्रण भेजा है द्वारिका भगवान के पास में, प्रभु आइए आपके संरक्षण में ही हम इस यज्ञ को संपादित करें। विचार चलने लगा कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाएं। एक मत हुआ नहीं, भगवान आ गए अपने महल में, बड़े परेशान हैं कि देखो मेरे सामने ही मेरे कुल में दो विभाग हो गया है। कुछ ऐसे कहते नहीं पहले चलना चाहिए मगध, राजाओं को मुक्त करना चाहिए, और कुछ ऐसे कहते नहीं पहले यज्ञ में जाना चाहिए। आ गए देवर्षि नारद, देखा अरे प्रभु ऐसी कौन सी चिंता आपको चिंता। भगवान बैठे होंगे सिर पे हाथ रख करके,
देवर्षि नाथ को बताया भगवान ने, देखो मेरे सामने ही मेरे कुल परिवार के लोगों में 2 भाग हो गया है, एक मत नहीं हो रहे। जब सारी बातें सुनी देवर्षि ने कहा, प्रभु इसमें ये 2 तो है ही नहीं, एक ही है। युधिष्ठिर राजसु यज्ञ कर रहे हैं और उसका नियम है कि दूत भेजे जाते हैं सारे राजाओं को। जब सारे राजा राजसु यज्ञ करने वाले को अपना सर्व मान लें, स्वीकृति के रूप में उसको अपना श्रेष्ठ राजा मान लें, उसकी अधीनता को स्वीकार कर लें और बदले में कर दे दे, तो राजसु यज्ञ पूर्ण होता है। जैसे अश्वमेध घोड़ा छोड़ा जाता है, ऐसे ही पक्की बात है, ये जरासंध तो नहीं स्वीकार करने वाला, वहां से गया हुआ दूत तो खाली हाथ ही लौटेगा। तो आपको तो ऐसे ही जाना पड़ेगा उसके पास में, तो सीधे आक्रमण करने क्यों जाना? आप यज्ञ में जाओ, यज्ञ की रक्षा के लिए फिर आप जाना। और फिर भगवान चल पड़ते हैं भीम और अर्जुन को लेकर के। द्वार पर जाके जरासंध के भिक्षा की याचना की है ब्राह्मण के रूप में। जब जरासंध आया, क्या भिक्षा चाहिए? तो कहते युद्धम नु देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे, हे राजन हम कुछ और भिक्षा नहीं, हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए, हम तीनों में चयन कर लो जिससे भी आपको युद्ध करना हो। जरासंध ने पूछा, परिचय तो दो, कम से कम जिससे लड़ना उसका परिचय तो प्राप्त कर लो पहले, कहीं ऐसा ना हो जाने बूझे लड़ पड़े और तगड़ा निकल गया तो पिट पिटा के आ जाओगे, और मान लो कमजोर निकला पीट के आ गए तो दुनिया हंसेगी, कमजोर देख के बल दिखा के चले आए। जब परिचय पूछा, श्री भगवान उवाच असौ वृकोदर पार्थ तस्य भ्राता अर्जुनो ह्ययम् अनयोर्मातुलेयं मां कृष्ण जानीहि ते रिपुम्। भगवान कहते, अरे पहचाना नहीं, ये बड़े पेट वाला विशाल काय जो है ये पांडुनंदन भीम है, ये गांडीव धनवा अर्जुन है इसका भाई, और मुझको नहीं पहचाना? अरे इनका मेरा भाई मैं हूं, और तुम्हारा पुराना शत्रु जानीते, तुम अपने शत्रु को जानते नहीं, मैं कृष्ण हूं। जब ये सुना जोर से हंसता है, जहां सो चई बहुत जोर से हंसा। हाँ मैं जान गया तू ही ऐसा कार्य कर सकता है, लेकिन आया है भिक्षा मांगने तो भिक्षा दूंगा, तुझसे तो लड़ूंगा नहीं, क्योंकि एक बार जो मेरे सामने पीठ दिखा के भाग जाए, ऐसे कायरों से युद्ध करना मेरी शान नहीं। अर्जुन भी मेरे शारीरिक बल के सामने कहीं टिकते नहीं। ठीक है गांडीव धनुआ हैं, लेकिन मल्ल युद्ध में मेरे सामने टिक नहीं सकते। थोड़ा ये भीम दिखाई दे रहे हैं जो लगता है कुछ समय तक टिक सकते हैं। भीम ने सुना, थोड़ा मन का एक अभिमान जगा, चलो किसी ने तो मेरी प्रशंसा की। देखो प्रशंसा कस न तुष्ट, किसको नहीं फुला देती है प्रशंसा। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ, 27 दिन युद्ध चला है, और ये ऐसे 27 दिन है जिसमें भगवान बड़े आराम से, जैसे आप बैठे ना श्रोता बन करके, मेहनत करनी है वक्ता को, हमें बैठ के केवल सुनना है, ऐसे ही भगवान दर्शक दीर्घा में बैठ के आह क्या दांव लगाया है। लेकिन 27वें दिन जब जरासंध ने उठा के पटका है भीम को, वो ऐसे ऐसे दांव पेंच लगाए कि भीम बस नजर उठा के देखते हैं कब ये सूर्य अस्त होगा, कब ये युद्ध विराम लेगा। और सूर्य अस्त हुआ, जान बची, अपने शिविर में गए। भगवान पहुंचे, कहो भीम कैसे हो? कहा प्रभु बस भाग चलते हैं रात में ही। अरे कहा युद्ध राजसु यज्ञ का, जान है तो जहान है, फिर कभी देख लेंगे। अगर कल गया आज तो बच गया मैं, आज तो सूर्यास्त हो गया, कल सूर्यास्त नहीं मेरा ही अस्त होगा, इसलिए भाग चलते हैं। भगवान ने कृपा की, अपना वरद हस्त स्पर्श कराया, सारी पीड़ा दूर हुई। भगवान ने कहा तो क्या हल्के में ले रखा था, मेरा शत्रु है आखिर, एक बार तो मैं भी पीठ दिखा के भागा हूं वहां से। लेकिन एक सूत्र दिया कि भीम तुम एक गलती भी तो करते हो, जिससे लड़ते हो अपने मन को भी उसी में क्यों लगाए रखते हो? बगल में मैं भी तो रहता हूं, थोड़ा मुझको भी निहार लिया करो। यही सूत्र है जीवन। इस बुढ़ापे से पार पाना है तो दुनिया में देखो झटके तो लगते रहेंगे, तो अपने मन को दुनिया में मत लगाए रखो। कभी कभी प्रज्ञानंद सत्संग आश्रम में आके सत्संग सुन लिया करो। वो कहते हैं ना, दिन भर मोबाइल इस्तेमाल किया, शाम को आके पहला काम किया क्या, मोबाइल को चार्ज किया। तो कभी कभी आ करके सत्संग सुन लो, नहीं तो स्वयं सत्संग का आयोजन करा लो, इतनी सुंदर व्यवस्था है।
सत्संग जरूर सुनते रहना, यही भगवान को याद कर लेना, दिन भर कार्य करते रहो, संसार में अपना कर्तव्य करो। शरीर संसार से मिला है, शरीर को संसार में लगाओ, लेकिन जो भीतर वाला मन है इसको बाहर मत लगाओ, इसको भीतर वाले प्रभु से लगा करके रखो। यही उपाय है बुढ़ापे पर विजय पाने का। नहीं तो बुढ़ापा तो ऐसा है, जवानी या बालपन आता है चला जाता है, जवानी आती है चली जाती है, ये बुढ़ापा आता है तो जाता नहीं है। क्या करता है फिर? कहीं ले करके ही जाता है। तो समय रहते चाहिए तो जाओ। युक्ति मिली, अगले दिन भगवान को देखते, भगवान ने एक घास का तिनका उठा के चीरा, उसको अलग अलग किया, ऐसी जरासंध को कर दिया भीम ने, लेकिन दोबारा जुड़ गया। तब भगवान ने दोबारा तिनके को चीरा और अपने उल्टी दिशा में फेंका। वही कार्य किया, जरासंध का वध होता है। संकेत ये है कि ये सारा जो जगत है दो चीजों से मिलके बना है, प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। उपाय ये है सत्संग में आकर के इसको अलग अलग जान लो। ये देह जड़ है, भीतर आत्मा चेतन है, वो चेतन में अपनी स्थिति बनाओ, देह में नहीं। संसार के सारे पदार्थ, सारे जो वस्तुएं हैं सब जड़ हैं, जिसकी सत्ता से वो चेतन है, उस चेतन पर दृष्टि बनाओ, तभी इस जरासंध से छुटकारा मिलेगा। नहीं तो फिर सारे बंदी राजा मुक्त हुए, भगवान की स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और ये महामंत्र हो गया भागवत जी का। किसी प्रकार की विपत्ति कष्ट हो, इस मंत्र का जाप करें, अनुष्ठान करें तो हमारे जीवन के संकटों का हरण होता है। भगवान आते हैं, राजसूय यज्ञ में प्रस्ताव हुआ किसकी अग्र पूजा की जाए। ये जरासंध का जो पुत्र है सहदेव, वो आया था कर लेकर के, उसने ही प्रस्ताव रखा। इस सभा में अगर पूजा का कोई अगर पात्र है, अधिकारी है, तो वो है एकमात्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण। साधु साधु सारी सभा जय जयकार करने लगती है, लेकिन वहीं पर बैठा था भगवान का एक द्वेषी। वो पीड़ा थी जब गया था बारात लेकर के, तो क्या आओ भगत हुई थी, क्या क्या मिला था कलेवा में, वो सब याद था। भीतर द्वेष, भरी सभा में खड़े होकर भगवान को अपशब्द कहता है। भगवान ने सचेत किया, लेकिन अपशब्द उसने 100 से पार की सीमा, और भगवान ने उसका सिर काटा है चक्र चला करके। साथी है दंतवक्त, उसका भी सिर काटा, और दोनों के भीतर से एक ज्योति निकली, जाके भगवान में समाहित हो गई। क्योंकि ये दो वही थे जय विजय, जिनको शाप मिला था 3 जन्म आने का। वही पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, भगवान ने वाराह और नरसिंह अवतार लेके उद्धार किया। वही दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, भगवान राम अवतार लेकर के उद्धार करते हैं। और ये तीसरे जन्म में यही शिशुपाल और दंतवक्त्र बने, भगवान ने इनका उद्धार किया। तो जो श्राप था उनका पतन हुआ, तो जहाँ से आए थे भगवान के पास से ही आए थे, जाके भगवान से ही मिल गए। तो समझो हमारा भी पतन हुआ है, कारण है हमारे जीवन की जो त्रुटि है, अविद्या, अज्ञान, अभिमान, अहंकार, इसको तत्काल त्याग दो। त्यागते ही का जहाँ आए वहीं वापस पहुँच जाओगे। कितना आसान सा उपाय है। कुछ समय बीता, भगवान द्वारिका में हैं, भगवान के एक मित्र आ गए, नाम है सुदामा। श्रीशुकुवाच कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। वर्णन किया है कृष्ण के सखा हैं। देखो भगवान जिनको अपना माने, महिमा उसकी है, लेकिन किसको अपना मानते हैं तो सच्चरित्र को देखें। वर्णन किया है, जो महिमा बताई है, कौन है सुदामा, तो वर्णन किया है ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम। ब्राह्मण हैं, और केवल जन्म से, नाम से ब्राह्मण नहीं है। केवल नाम से मिश्रा पांडे और अवस्थी नहीं है, चतुर्वेदी और कौन कौन से दूबे, क्या है ब्रह्मवित्तम। देखो ये था ब्राह्मणों का जो गौरव था। ब्रह्म विद्या से, जब ब्रह्म विद्या संपन्न होते थे, ब्रह्म तेज से संपन्न होते थे, तो उनकी जगत में महिमा थी।
ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। जीवन कैसा है? विरक्तः इंद्रियार्थेषु, संसार के जो विषय हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें परम विरक्त हैं, जितेंद्रिय हैं, और जो चित्त है प्रशांत आत्मा। समझो ऐसा गुण भीतर है तो भगवान उसको अपना बनाते हैं। पत्नी है सुशीला, उसने प्रेरित किया, आए भगवान के पास में चार मुट्ठी चूड़ा लेकर के। देखो वो भी मांगने पे गांव में गई, मांग करके लाई तो दिया। वो जैसा था पूरा गांव ही ऐसे संतोषी ब्राह्मणों का था। एक पुराने कपड़े बांध करके दिया, लेकर के आए। भगवान ने प्रेरित किया, आकर्षित कर लिया अपने पास में योग माया के द्वारा। और जब आ करके देखा भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य, गुरुकुल के मित्र हैं, इतना ऐश्वर्य, तो छुपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान भी अपने बाल स्वरूप में आए और छीना झपटी में खींच लिया। एक मुट्ठी उठाई, खा लिया, उसको ग्रहण किया। दूसरी मुट्ठी उठाई, उसको ग्रहण किया। तीसरी मुट्ठी जैसे उठा के खाने को हुए, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या मुझको भी साथी भेजोगे? ऐसा कोई हो तो भगवान ने एक मुट्ठी ग्रहण किया, इस लोक की संपदा प्रदान कर दी, दूसरी मुट्ठी में परलोक की संपदा प्रदान कर दी। उसके बाद रुक्मिणी जी ने अपनी थाली में रख दिया। सारी रानियां आती पूजन करती हैं। जब चलने को हुए, देखो भगवान के पास जाना है तो क्या लेके जाना है? तो समझ लो 4 चीजें। भगवान को क्या समर्पित करना है? अपना मन समर्पित करो, अपनी बुद्धि समर्पित करो, अपना चित्त समर्पित करो, अपने हृदय को समर्पित करो। यही 4 चीजें समर्पण करने की चीजें हैं। और कोई कर दे तो भगवान की कृपा कैसी होती? भगवान अपने सदृश बना देते हैं। जानत तुम्हई होई जाए, ब्रह्मवित्त ब्रह्मैव भवति। और जब सुदामा यहाँ से चले हैं तो यहाँ तो कुछ दिया नहीं, लेकिन उस स्थिति में भी सुदामा चिंतन करते हैं, देखो भगवान कितने कृपालु हैं, कृष्ण ने कितनी दया की। अधनोयम धनम प्राप्य माद्य उच्चैर्न माम स्मरेत इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि ना ददात। देखो कृष्ण ने मुझको कुछ दिया नहीं, धन नहीं दिया मुझको। क्यों? क्योंकि परम करुणा करने वाले हैं वो। उन्होंने विचार किया होगा कि मैं निर्धन, कहीं धन पा करके कहीं मैं उस धन के मद में कृष्ण को ना भुला दूं, मैं कृष्ण का विस्मरण ना कर दूं। इसलिए भगवान ने कितनी कृपा की, मुझको कुछ दिया नहीं। वास्तव में ये पक्का अपने जीवन को अनुभव कर लेना। जब संसाधन कम थे तब ज़्यादा भजन करते थे। अपने जीवन को देखो, और जैसे जैसे संसाधन मिलते गए तो सुविधाएं मिलती गई, अब भगवान ही याद नहीं आते। पहले संसाधन कम थे, एक ही रसोई बनती थी, खूब सब आके भोजन कर लिए, बैठ के भोजन कर लिए, भगवान का भजन हो गया। और जैसे जैसे संसाधन बढ़ते गए तो अब परिवार ही एक साथ नहीं है, कोई कहीं कोई कहीं, सब। तो वास्तव में ये संसाधन कहीं ना कहीं भगवान से दूर करते हैं। और जो वापस पहुँचे तो जब पहुँचे देखा जैसे द्वारिका का ऐश्वर्य था वैसे ही ऐश्वर्य सुदामा के गांव का हो गया। सारे वहाँ के जो झोपड़ियाँ थीं, मकान, कच्चे मकान थे हटके, वहाँ महल तैयार हो गए। सुदामा ने मन ही मन प्रणाम किया। देखो भगवान देते भी हैं लेकिन जताते नहीं, अपने सदृश ही। यही है ज्ञान की महिमा। कोई इस तत्व ज्ञान को धारण कर ले तो वो भगवान के सदृश हो जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया, ब्रह्म में ही उनकी निष्ठा है, सदैव ब्रह्म में ही उनका रमण होता है, इसलिए साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। बादरायणी उवाच कृत्वा दैत्यपदं कृष्ण स रामो यदुभिवृतः भुवो अवतार यद्भारम दविष्ठम जनयन कलिम। और ऐसे भगवान के अवतार का जो प्रयोजन था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान ने अपने उन सारे प्रयोजनों को पूर्ण किया। धीरे धीरे सारे जितने भी दुष्ट थे उनका संहार किया। लेकिन देखा क्या, मेरा ही आश्रय पा करके मेरे जो यदुकुल के लोग हैं इनके भीतर मद उत्पन्न हुआ है, अभिमान आ गया है। और उस अभिमान के कारण ये संतों का तिरस्कार करते हैं।
तो संतों के शाप को ही आधार बना करके भगवान ने यदुकुल के भी संहार की लीला रची। बड़े बड़े संत हैं, ऋषि मुनि हैं, आते हैं द्वारिका, दर्शन करते हैं भगवान का। एक समय उन्होंने द्वारिका के पास ही पिंडारक क्षेत्र में अपना स्थान बनाया। विश्वामित्रो असितः कण्वो दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यपो वामदेवोत्री वसिष्ठ नारदादय। नारद आदि विश्वामित्र है, असित है, कर्ण है, दुर्वासा हैं, भृगु, अंगिरा, कश्यप ऋषि हैं, ऐसे ऐसे महान ऋषि हैं, अत्रि, वशिष्ठ, वामदेव, नारद आदय, और भी बहुत सारे हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। एक भी संत मिल जाए तो कल्याण हो जाए, ऐसे महापुरुष। उनके पास ही एक समय यदुवंश के बालक, उनकी परीक्षा की भावना, जो कभी क्या कहा था, शास्त्र कहते हैं परीक्षा लो संसार की। जिनको आपने आश्रय माना है धन की परीक्षा लो, जिसको माना है अपने जो जन है उनकी परीक्षा लो, और अपने शरीर के बल की परीक्षा लो। इसको परखते रहो, देखते रहो। ये शास्त्र का आदेश है। लेकिन जो अज्ञान से भ्रमित है, संसार के माया मोह से भ्रमित है, वो आकर के परीक्षा लेता है भगवान की। तो कथाओं में आते हैं सती जी ने परीक्षा ली है, और जब परीक्षा लेने के लिए चली तो भगवान शिव समझ गए कि अब दक्ष सुता नहीं, अब कल्याणा। देखो यहाँ वो कहा भगवान शिव ने, वो जीव जाके परीक्षा लेता है संत की, गुरु की, बस यहीं पर उसके जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती। और ये सारे यदुवंश के बालक अपने बीच ही शाम को एक गर्भवती स्त्री बना करके चल पड़े संतों के पास में। भाव है उनका परीक्षण करते हैं, और जा करके उनसे पूछा है कि ये देवी, ये गर्भवती है, ये जानना चाहती है कि इसके गर्भ से पुत्र होगा या कन्या होगी। सारे ऋषियों ने देखा, कोई अनजान होता तो कोई बात नहीं, यदुवंश के बालक क्या ये देखते नहीं कि जब हम जाते हैं भगवान की सभा में तो भगवान अपने सिंहासन से खड़े होकर हमारा सम्मान करते हैं, और ये आके हमारी परीक्षा ले रहे हैं। सबने एक मत होकर के श्राप दिया, जाओ ये इसके गर्भ से न तो पुत्र होगी न कन्या होगी, इसके गर्भ से निकलेगा मूसल, जो सारे यदुवंश के संहार का कारण बनेगा। वो डर के भागे, जाके जब पेट पे से कपड़ा हटाया देखा अंदर निकला मूसल। राजा उग्रसेन के पास में गए। उग्रसेन ने कहा चिंता ना करो, सेवकों को आज्ञा दी, इसको चूरा चूरा करके समुद्र में बहा दो। चूरा किया गया, उसका एक टुकड़ा बच गया, सबको एक साथ ही समुद्र में फेंक दिया। वो चूरा ही आकर समुद्र के तट पर एक कटीली ऐरका नाम की घास बनकर के उत्पन्न हो गई। वो जो बड़ा टुकड़ा था वो एक मछली ने निकला, जरा नाम के शिकारी ने अपना जाल डाला, उसमें वो फंसी, वो टुकड़ा उसको मिला मछली के भीतर से, उसने अपने तीर में लगा दिया, और यहां से यदुवंश के संहार की लीला प्रारंभ होती है। लेकिन इसी बीच आ गए देवर्षि नारद द्वारिका में, और भगवान की प्रेरणा से पहुंच गए भगवान के माता पिता देवकी वसुदेव के पास में। देवकी वसुदेव ने उनका स्वागत किया, पूजन किया। जब प्रसन्न हो गए तो उनसे देवकी वसुदेव ने प्रार्थना की कि आपने हमारा कल्याण करने के लिए ही आप जैसे संत भ्रमण करते हैं, हम पर कृपा करिए। ब्रह्मन् तथापि पृच्छामो धर्मान भागवतान् तव। इसलिए हे देवर्षि, हम आपसे जानना चाहते हैं कि मनुष्य के कल्याण का वो परम धर्म भागवत धर्म क्या है। देखो, जो कथा का उपक्रम था वही उपसंहार हो रहा है। राजा परीक्षित ने परीक्षा ली संत की, श्राप मिला, और यहां यदुवंश के बालकों ने परीक्षा ली, उनको भी श्राप मिला। उधर राजा परीक्षित ने पूछा है अपने कल्याण का उपाय, और यहां पूछते हैं वसुदेव और देवकी अपने कल्याण का उपाय भागवत धर्म क्या है। और देवर्षि नारद ने फिर उनको कथा सुनाई विदेह राज राजा निमि की, जो बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। एक समय उनके यज्ञ में ही आगमन हुआ 9 योगेश्वरों का। कवि हरि अंतरिक्ष
प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्रथ द्रुमिल चमस कर भाजन। ये पंचम स्कंद में इनका वर्णन आया था। ये ऋषभदेव के 100 पुत्रों में 9 योगेश्वर, जिनके एक पुत्र थे भरत, जिनकी कथा सुनते हैं हम जड़ भरत की, वही 9 योगेश्वर यहाँ पर आए। उनको प्रणाम किया राजा निमि ने। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। उन्होंने स्तुति की, प्रार्थना की कि एक तो ये मनुष्य का जीवन मिलना दुर्लभ है और उसमें भी मिल जाए तो अत्यंत ही क्षण भंगुर है, कब छूट जाए कोई पता नहीं, और उसमें भी दुर्लभ है ऐसे योगियों का, ऐसे तत्वज्ञों का दर्शन जिनकी कृपा से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, उसके जीवन के समस्त शोक भय सब दूर हो सकते हैं। आपने कृपा की, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। और राजा निमि ने 9 प्रश्न पूछे हैं। पहला ही प्रश्न पूछा है, भागवत धर्म क्या है? धर्मान भागवतान ब्रूता यदि न श्रुतये क्षमम्। पहला प्रश्न, भागवत धर्म क्या है? जो इस भागवत धर्म को धारण कर लें, ऐसे भक्त के क्या लक्षण हैं? बीच में बड़ी बाधा आती है माया की। ये माया का लक्षण क्या है? माया क्या है? माया से छूटने का उपाय क्या है? 5वां प्रश्न पूछा, नारायण कौन है? 6ठा प्रश्न पूछा है, कर्मयोग क्या है? 7वें में पूछा है, अवतार कौन कौन से हैं? 8वें पूछा है, जो भक्ति नहीं करते उनकी क्या गति होती है? 9वां प्रश्न पूछा है, भगवान किस समय किस प्रकार से कौन सा रूप धारण करते हैं? ऐसे ऐसे एक एक करके 9 प्रश्न पूछे हैं और उत्तर दिया है एक एक योगी ने एक एक प्रश्न का। ये सारी कथा सुनाई देवर्षि नारद ने देवकी और वसुदेव को। इधर जब ये ज्ञान मिला, राजा निमि ने प्रणाम किया है। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। वो 9 योगेश्वर प्रस्थान करते हैं। इधर ये सारा तत्वोपदेश सुन करके देवकी वसुदेव ने प्रणाम किया देवर्षि नारद को। एतत् श्रुत्वा महाभागो वसुदेवाति विस्मितः देवकी च महाभागा जहतो मोहमात्मनः। ये ज्ञान उपदेश सुनकर के देवकी वसुदेव के भीतर का जो अज्ञान जनित मोह था वो नष्ट हुआ और भीतर के शोक मोह की सारी संभावनाएं दूर हुई। भगवान के माता पिता हैं, उनका भी कल्याण तब हुआ जब उनको देवर्षि नारद जैसे संत के द्वारा तत्वोपदेश प्राप्त हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे द्वारिका में अपशकुन होने लगे। भगवान सबको लेकर के आ जाते हैं तीर्थ में, प्रभास पाटन क्षेत्र में। सबसे कहा धर्म का पालन करो, धर्म पूर्वक जीवन जियो, लेकिन कोई भगवान की बात सुनता नहीं। यदुवंशियों ने, यदुकुल के वासियों ने, उन्होंने तीर्थ में भी आके मदिरा पान करना शुरू किया, वहां पे भी जुआ खेलने लगे। भगवान सबसे किनारे होकर के एक तरफ चले गए। भगवान के मन के संकल्पों को जान के सबसे पहले जो शेष स्वरूप हैं बलराम जी, वो अपने स्वरूप में आकर के अपने सुधाम को जाते हैं। इधर धीरे धीरे वाद विवाद बढ़ा यदुवंशियों में। ये सब आपस में एक दूसरे को मारने लगे, लड़ने लगे, और किसी के हाथ वो कटीली झाड़ी लगी, एक पर प्रहार किया, दूसरे उठाया उसको प्रहार किया। धीरे धीरे यदुवंश का संहार होता है। भगवान बैठे बटवृक्ष के नीचे, एक पैर पर अपना पैर रख करके। वहां पर आ गए उद्धव जी। उद्धव जी समझ गए कि भगवान अब अपनी लीला का स्मरण करके अपने गोलोक धाम को जाना चाह रहे हैं। आ करके भगवान के सामने प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा? भगवान ने कहा चिंता न करो, तुम्हारे जैसे जो भी भक्त हैं, भागवत धर्म के अनुयायी हैं,
उनके लिए मेरे जाने के बाद उनके लिए परम आश्रय होगा श्रीमद् भागवत महापुराण। और भगवान अपनी समझ शक्ति के साथ में भागवत जी में ही प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत जी भगवान की साक्षात मूर्ति हैं। तेने अयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। जो कोई नित्य भागवत जी का दर्शन, उनकी सेवा, उनका स्वाध्याय, उनका पाठ करता है, वास्तव में वो सीधे भगवान की ही सेवा करता है, ऐसा विधान बताया। और उद्धव जी को भी सांत्वना दी, भागवत धर्म का उपदेश किया। हे उद्धव, जिसके मन में भी अपने कल्याण की इच्छा होगी उसको साधन इस संसार में मिल ही जाएंगे। और संवाद सुनाया है यदु और दत्तात्रेय के मध्य जो संवाद हुआ। यदु ने कभी पूछा और दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरुओं का वर्णन किया है। वास्तव में ये सारी जो प्रकृति है, विश्व है, यही विद्यालय है, ज्ञान प्राप्ति के साधन बन जाते हैं। कोई जानना तो चाहे, सीखना तो चाहे, और सीखने की इच्छा ना हो तो, जानने की इच्छा ना हो तो उसको अच्छे विद्यालय में भी डाल दो तो वहां पे भी रह करके बेकार ही रहता है। जिसके भीतर, जिसका विवेक जगा होगा, जिसके भीतर भी ज्ञान की पिपासा होगी, उसको जगत सिखा ही देता है। और अपने 24 गुरुओं का वर्णन करते करते जब यदु जाने लगे तो कहा रुको रुको, मैंने अभी अपना 25वां गुरु बनाया है। कहा 25वां गुरु? कहा हाँ, देहो गुरुर्मम विरक्त विवेक हेतु। ये जो मेरा देह है, शरीर है, ये मेरा 25वां गुरु है। क्या सीखा इससे? कहा ये विरक्ति और विवेक को जगाता है। कैसे? तो कहा ये अपना शरीर जिसको हम जीवन पर्यंत खिलाते हैं, इसको सजाते हैं, इसका पोषण करते हैं, समय आने पर यही साथ नहीं देता। कब टूट जाए हड्डी कुछ पता नहीं, कब बुखार आ जाए कुछ पता नहीं। होता है कि नहीं? आपसे कभी आज्ञा ली शरीर ने कि कुछ दिन आराम करना चाहता हूं, जा रहा हूं हॉस्पिटल? हाँ, कभी पूछा शरीर ने? कहा जब अपना खिलाया पिलाया ध्यान दिया हुआ, जब अपना शरीर ही अपने काम नहीं आता तो ये संसार से क्यों अपेक्षा बना करके बैठे रहते हो? इससे बढ़ करके कोई मूर्ता है नहीं। ये हमारे विवेक को जागृत करता है। संसार में रह करके भी संसार से असंगता को उत्पन्न करता है, वैराग को उत्पन्न करता है। वास्तव में आश्रय कोई है तो वो है एकमात्र प्रभु, जो अविनाशी हैं, नित्य हैं, उनके अतिरिक्त कोई और आश्रय है नहीं। सारा ये उपदेश सुनाया। एक वर्णन और किया कि एक समय सनत कुमार के मन में, जो चारों ब्रह्म कुमार हैं, उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ, विचार करते करते ही कि ये जो हमारा चित्त है, ये संसार में जा रहा है, विषयों में जा रहा है, या संसार के विषय हमारे चित्त में आ रहे हैं? क्या हो रहा है? ये हमारा चित्त जा रहा है संसार के विषयों में, या विषय चित्त में आ रहे हैं? क्या हो रहा है? ये चित्त जा रहा है संसार में, विषयों में। कितने हैं? कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो। अच्छा, विषय आ रहे हैं। अच्छा, हम जब मान लो आंख बंद करके सोए हुए हैं तो मन के अंदर विषय आ रहे कि नहीं आ रहे? तो भीतर नहीं आ रहे। कौन इतने पक्ष वाले हैं कि विषय चित्त में आते हैं? आप लोग बड़े बुद्धिमान, आखिर प्रज्ञानम सत्संग आश्रम जिसका जुड़े हुए हो तो इतने ज्ञानी तो हो ही। ये चारों ब्रह्म कुमार निर्णय नहीं कर पाए, चारों विचार करके, कि चित्त विषय में जाता है कि विषय चित्त में आता है। चले गए ब्रह्मा जी के पास में, उनसे विचार कराते हैं। ब्रह्मा जी भी कोई निष्कर्ष नहीं दे पाए। तब उन्होंने आवाहन किया भगवान का, और भगवान प्रकट हुए हंस रूप में। भगवान का हंस अवतार हुआ, और फिर उन्होंने उपदेश किया, समझाया। कहा ये चित्त और विषय दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष हैं, और जो दो चीजें सापेक्ष होती दोनों होती हैं मिथ्या। ना समझ में आए तो एक हफ्ता इसी पर प्रवचन सुनो। नाम है हंस गीता। वास्तव में हंस अवतार, जो कोई सन्यासी, परमहंस, कोई संत हैं, कोई सदगुरु हैं,
वही भगवान का अवतार हैं गुरु रूप में। इसलिए गुरु गीता में हंस हंसाए विद्महे करके आएगा, जो आपको आकर के इस जगत का और जगत से परे जो परमात्मा हैं उनका विचार कराए, जो नित्य अनित्य का विवेक कराएं, विचार कराएं और इन दोनों से ही मुक्त करा दें। वास्तव में वही भगवान के अवतार हैं साक्षात चलते हुए। ऐसे एक एक वर्णन किया और सब सुनाते हुए महामुनि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा, अब अंतिम उपदेश है। उधर भगवान भी बैठे हैं, उद्धव जी को आशीर्वाद दिया, जाओ चले जाओ बद्रिकाश्रम में, यदुवंश का जो श्राप है तुम्हें स्पर्श भी नहीं करेगा। और उद्धव जी जा करके बद्रिकाश्रम में तपस्यारत हो गए, आज भी वहाँ विराजमान हैं उद्धव जी। इधर भगवान बैठे हैं, अपने पैर पे पैर रख करके उनके चरण लगते हैं जैसे हिरण का मुख हो। वो जरा नाम का जो बहेलिया था, जिसने वो नुकीला जो था वो अंश लगाया था बाण में, उसको लगा कोई हिरण है, उसने बाण चलाए, जाके भगवान के पैरों में लगते हैं। पास आया तो डर गया। भगवान ने कहा, माँ भय जरे तुम उत्तिष्ठ काम एश कृतो ही में, ये तो मेरे संकल्प से हुआ है, तुम भयभीत ना हो। और भगवान फिर प्रयाण करते हैं, अपने गोलोक धाम को पधार गए। भगवान के पधारते ही कलयुग का प्रवेश हुआ। कलयुग जब आगे बढ़ा तो भगवान का एक अवतार हुआ महात्मा बुद्ध का। और जब ये कलयुग अपने बिल्कुल अंतिम चरण में होगा, तब भगवान का अवतार होगा संभल ग्राम में विष्णु नाम के ब्राह्मण के यहाँ कल की अवतार। हे राजन, अब बिल्कुल अंतिम उपदेश देते हैं। तम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जहि, न जात प्राग भूतोद्य देहवत्वम न नंक्षसी। हे राजन, ये जो तुम्हारे भीतर बुद्धि बनी हुई है कि मैं मर जाऊंगा, तक्षक काटेगा, आज 7वां दिन है, तक्षक काटेगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसी बुद्धि पशुओं को होती है। जिसकी केवल इतनी बुद्धि है, जो देह से जुड़ी है, देह के जन्म, देह के मरण को अपना जन्म मरण समझता है, ऐसी बुद्धि, ऐसी चेतना तो केवल पशुओं की जागृत होती है, इतने तक रहती है। हे राजन, अपनी इस पशुत्व बुद्धि का तुम त्याग कर दो। तुम देह नहीं हो, तुम मन बुद्धि नहीं, बल्कि इनको सत्ता जिस चेतन से प्राप्त होती है, तुम वो आत्मा हो। ये सारा जगत कैसा है? कहा स्वप्न के समान है। जेहि जाने जग जाए हिराई, जागे जथा सपन भ्रम जाए। अपनी उस आत्मा में ही स्थित हो जाओ। ये सारा जगत में जो मिलना बिछुड़ना है, लाभ हानि है, ये बिल्कुल स्वप्नवत ही है। स्वप्न यथा शिरच्छेदम पंचत्वाद्यात्मनः स्वयं। स्वप्न में सब प्रभावित करते हैं, लेकिन जाग जाएं तो सब बिल्कुल निष्प्रभावी हो जाते हैं। इसलिए अपने उस आत्म स्वरूप को में स्थित हो करके, और जो आत्मा है, अपना जो शुद्ध अहम है, वास्तव में वही परब्रह्म है। और यहाँ सुखदेव भगवान उपनिषदों के, वेदों के महावाक्य को यहाँ उद्धृत करते हैं। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षणात्मानम आत्मन्याधाय निष्कले। हे परीक्षित, ऐसा भीतर अनुसंधान करो, ऐसा ध्यान करो कि मैं ही पर ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमं परम, वो पर ब्रह्म ही मैं हूँ। ऐसा भीतर ध्यान करो, अनुष्ठान करो और अपने निष्कल स्वरूप में स्थित हो जाओ। तुम देह नहीं, इसलिए देह की मृत्यु से तुम्हारी मृत्यु नहीं, तक्षक के काटने से तुम पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला। और ऐसी कृपा हुई, राजा परीक्षित को अपनी स्वरूप स्थिति प्राप्त हुई। सिद्धो अस्मि अनुगृहीतो अस्मि भवता करुणात्मनः श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरि। अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम। राजा परीक्षित ने प्रणाम किया महामुनि सुखदेव जी को। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे भीतर का ये जो अज्ञान था, ये नष्ट हो गया। अज्ञान जनित जो मोह था, उसका नाश हुआ। मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। सिद्धो अस्मि,
मैं जान गया हूं कि मैं वो आत्मा हूं, मैं वो सच्चिदानंद आत्मस्वरूप हूं जिसका ना जन्म है ना उसका मरण है। ये सारे गुणधर्म देह के ही हैं और देह से तो मेरा कोई नाता है नहीं। ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ। सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी चल पड़ते हैं आत्माराम हो करके, और इधर राजा परीक्षित अपने इसी ज्ञान में अपने स्वरूप में स्थित होकर समाधिस्थ हो गए। समय है, 7वां दिन है, तक्षक चलता है। बीच में किसी ने रोका, उसको एक कश्यप नाम का वैद्य था, उसके पास तक्षक के कांटे का भी इलाज था, औषधि थी, मंत्र विद्या थी। उसको भी तक्षक ने बीच से मोड़ दिया, वापस भेजा उसको कुछ धन संपदा दे करके। सारा पहरा एकदम कड़ा कर रखा है जन्मेजय ने, तक्षक कहीं से प्रवेश ना कर जाए। लेकिन तक्षक भी रूप बदल करके फूल वूल पे प्रवेश करके आ जाता है कीड़े के रूप में, और मौका पा करके राजा परीक्षित के शरीर पर दंश मारता है। राजा परीक्षित का शरीर शांत हुआ, लेकिन राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि जीवन रहते रहते उन्होंने मुक्ति का अनुभव प्राप्त कर लिया। उनकी आत्मसत्ता पर ब्रह्म में ही लीन हो गई। ऐसे राजा परीक्षित का मोक्ष होता है। लेकिन लौकिक दृष्टि से तक्षक ने के काटने से पिता की मृत्यु हुई, तो जो जन्मेजय हैं उनको उकसाया एक उत्तंग मुनि ने, और फिर प्रतिशोध की भावना से सर्प सत्र किया, जिसमें सारे सांप आके मरने लगते हैं। तक्षक पहुंच गया अपने मित्र इंद्र के पास में। इंद्र ने कहा, चिंता ना करो, सिंहासन से लिपट जाओ, मेरी सिंहासन पक्का पक्का है, नित्य है, इसमें लपट जाओ। वो जब आहुतियां पड़ी, सारे सांप आते, तक्षक नहीं आता। जन्मेजय ने पूछा आचार्यों से, आचार्यों ने बताया उसको इंद्र बचा रहा है। तो कहा, कोई ऐसा मंत्र नहीं कि तक्षक के साथ उसको बचाने वाला भी आके स्वाहा हो जाए। आचार्यों ने कहा, है तो, कहा वही करो। लेकिन जैसे ही करने लगे, सिंहासन हिलता है, ये जगत की व्यवस्था न बिगड़ जाए। वहाँ जटकारु के पुत्र हैं आस्तिक मुनि, वो आके समझाते हैं, सर्पसत्र बंद करवाया। इसीलिए तब से महामंत्र हो गया आस्तिक मुनि का नाम। कोई नाम ले ले, स्मरण कर ले, तो नाग फिर कोई सर्प उसको अहित नहीं करते। मन को सांत्वना दी, व्यास जी आके समझाते हैं, सर्प यज्ञ बंद हुआ। एक समय मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या की, भगवान ने उनको अपनी माया का दर्शन कराया। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांगपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणां देवाय तस्मै नमः। कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञानप्रदीपपुरा तदरूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तदद्रूपिणां योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवतराताय कारुण्यत तत्शुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परमधीमहि। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याचक्षे मुमुक्षवे। भवे भवे यथा भक्ति पादयो तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथ तं नो ततः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। जन्माद्यसतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवै मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। महामुनि सुखदेव जी से ज्ञान प्राप्त हुआ राजा परीक्षित को, उनका मोक्ष होता है। ज्ञान की परंपरा चली है स्वयं साक्षात प्रभु नारायण से ही। उनसे ही यह भागवत धर्म प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद को, नारद जी से व्यास जी को, व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया, सुखदेव जी से राजा परीक्षित और सूत आदि ऋषियों को, और सूत जी के माध्यम से शौनक आदि ऋषियों को। शौनक ऋषियों ने भी स्तुति की सूत जी की विदाई होती है। ऐसे ही
आचार्य परंपरा से होते हुए हमें भी यह भागवत धर्म श्रवण करने को प्राप्त हुआ। वास्तव में भगवान की अहेतु कृपा जिस पर होती है उसको ही यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने को प्राप्त होती है। और उसमें भी कोई यजमान बैठ बन करके सुनने का अवसर मिल जाए तो समझ लें इससे बढ़ करके भगवान की कोई कृपा है नहीं। संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोय। और कथा में भी इतने संतों का आगमन हो, इतने भक्तों का आगमन हो जाए तो ये तो कह सकते हैं शायद लखनऊ में कहीं सुनते था इतने लोग आ भी ना पाते इतना, क्योंकि इसमें पुरुषार्थ भी किसी संत का ही लगा हुआ है। हमारे ललितानंद जी ने पूरा पर्चे वर्चे कार्ड और छपवा करके संस्था वाले ने उन्होंने सहयोग किया, संस्था ने पूरा, और कौन कौन सा ऑटो चला करके पूरे मोहली नगर में। हम भी एक दिन आए तो यहाँ कुछ बोलने को हुए, तब तक पता लगा कि उनका वही चल रहा था। हाँ 26 जनवरी को जैसे ही बोलने को हुआ तो देखा वो यहीं आके सुनाने लगा। तो हमने कहा जाके उधर सुनाओ, यहाँ तो हमें पता है कथा होने वाली। यजमान बन करके श्रीमद् भागवत कथा, वो भी अपने पितरों के कल्याणार्थ। वास्तव में इससे बढ़ करके कोई पुत्र धर्म नहीं है। पुंनाम नरकात् त्रायते इति पुत्र, वही सत्पुत्र है जो माता पिता के रहते रहते उनकी सेवा करे और मरणोपरांत भी उनके जो भी उनकी सेवाएं, उनकी जो भी उनके ऋण हैं उसको वो सदैव स्मरण रखें और उनके कल्याणार्थ ऐसा सत्कर्म करे जिसमें सबसे बड़ा है श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान। तो इनके जो माता पिता हैं स्वर्गीय श्रीमती प्रमोदिनी मिश्रा जी, स्वर्गीय श्री रामेश्वर दयाल मिश्रा जी, जिनकी पावन पुण्य स्मृति में यह आयोजन संपन्न हुआ और सकुशल संपन्न हुआ। देखो भुवन भास्कर भगवान सूर्य भी आज प्रकट हो गए। फिर रोज़ 2-2:30 बजे 2 बजे धूप खुलती थी। आप लोगों ने तपस्या की इतनी ठंड में आकर के, तो भगवान भी फिर कृपा की उन्होंने। हम तो देख रहे थे कि जब यज्ञ हो रहा था, हवन हो रहा था सुबह का, तो हमने कहा ये यज्ञ कर रहे हो कि आग ताप रहे हो सबके सब। अग्निदेव इतने प्रज्वलित थे कि हाँ दूर दूर तक बैठ के सबको आँच मिल रही थी। हमने कहा यज्ञ करने का भी आपको पूरा फल मिल रहा है। पर लोग तो सद ही रहा है, देवता तो प्रसन्न हो ही रहे हैं, साथ में शरीर का भी जो ताप है वो ठीक हो रहा है। तो ऐसी सुंदर यह कथा पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा, भगवान राधा कृष्ण भगवान की कृपा मिश्रा परिवार को सदैव प्राप्त होती रहे। ऐसे ही निरंतर अपने जो भी भागवत धर्म हैं उनका निर्वहन कुशलतापूर्वक करते रहे। पूरे आशीर्वाद के साथ में आपके पूरे परिवार, आपके जो बाहर से भी जो परिवार के लोग आए, लखनऊ से, बरेली से, उनको भी आशीर्वाद है। और मोहली वासियों को, मोहली नगर और जो भी कारी पाकर और कहाँ कहाँ से सब लोग आते हैं, सबको भी आशीर्वाद है निरंतर इस भागवत धर्म में, जिससे हमारी भक्ति बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े और थोड़ा संसार से विरक्ति भी हो, और जीवन का जो परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, वो हम सबको इस जीवन में प्राप्त हो। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ में वाणी को विराम देते हैं। उपस्थित सभी संतवृंद को भी नमन है, वंदन है, जिन्होंने अपने दर्शनों से हम सबको कृपा प्रदान की। पूज्य महाराज श्री जो बाहर से आए, नर्मदा जी के तट से, मध्य प्रदेश से आए यहाँ पर, और हमारे तो ये अपने हैं ही हैं ललितानंद जी, जिन्होंने पूरा परिश्रम करके इस आयोजन को बिल्कुल सफल किया। इसके बाद पूर्णाहुति का कार्य रहेगा यज्ञ में, अपना कुछ व्यास पूजा, पूर्णाहुति, और उसके बाद फिर भंडारा भी। समय 12 बजा नहीं है तो जिसको भी पूर्णाहुति व्यास पूजा के समय जिसको भजन गाना हो तो भजन गा सकता है, अभी टाइम है। तो सबको आशीर्वाद देते हुए पुनः भगवान से प्रार्थना है कि किसी के मन में संकल्प उत्पन्न हो और बिल्कुल सहज भाव से आकर के महाराज जी से बात कर सकते हैं। हमारी संस्था के जो लोग हैं, प्रज्ञानम सत्संग समिति, जिसमें हमारे अध्यक्ष जी हैं, अवधेश जी हैं, सचिव हैं हमारे हनुमान जी, बिल्कुल हनुमान जैसे ही हैं, ये सबका काम बनाने में लगे रहते हैं। हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं, हमारे शंबर दयाल जी, और भी सदस्य लोग हैं, और भी कई आते रहते हैं, सरल हैं, हमारे अवधेश जी हैं चढ़रा वाले, यदुनाथ हैं, राजीव हैं, सब सेवा में लगे रहते हैं। माताओं का ही है, आकर के हर सोमवार को आके यहाँ भगवान का कीर्तन करते हैं, जिसके मुखिया हमारी डॉक्टर रेणु जी हैं। आप सबके साथ में ही सब लोग देखो, जो भाव हो
वो आकर के यहाँ व्यक्त करो, अपने आप भगवान संकल्प पूरे करते हैं। और गुरुदेव की ऐसी कृपा कि आपको ऐसे संत मिले हुए हैं जो अत्यंत ही सहज और सरल है। इनका जो गुस्सा होता है ना, ऐसा नहीं कि क्रोधित नहीं होते हैं, इनका क्रोध जब कहीं गुस्सा होते हैं तो या तो हम समझ लेते हैं या तो हमारे आदमी समझ जाते हैं। कहते क्या गुस्सा हो क्या, तो कहते कैसे जान गए थे, लेकिन इतने सहज सरल है कि यदि क्रोधित होते नहीं, लेकिन अब कोई आके बिल्कुल ही सच पे चल जाए तो लेकिन फिर भी कोई भी इनके पास आता है, अपने संकल्पों को, अपने भाव व्यक्त करता है, जिसको अरे कितने तो ऐसे आते हैं कि हमको इतना ही है, फिर कोई चिंता नहीं है, हो जाएगा, आगे पूरा करवा देंगे, हम है ना, हम कर देंगे। ऐसे सरल सहज सरल